जब बिज़नेस या इकोनॉमिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगता है इकोनॉमिक एक्सपांशन के कारण, तो सरकार क्या करती है कि एक टैक्स लगा देती है जिसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं, ताकि जो एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है कंपनीज़ को, बिजनेसमैन्स को, उसका कुछ हिस्सा सरकार लेकर, टैक्स के तौर पर सरकार खुद लेकर उसको सोशल वेलफेयर में या सोशल कामों में लगा सके। अभी सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया है कई सारी रिफाइनिंग कंपनीज़ में, जैसे ओएनजीसी, रिलायंस, जितनी भी इंडिया में क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज़ है, इन पर एक विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया है। होगा क्या कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं क्रूड ऑयल का, इंडिया के अंदर जो लोकल ऑयल फील्ड्स में प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन अगर 20 लाख बैरल के ऊपर हो गया तो उस पर 23,250 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा 1 टन के ऊपर। ठीक है, 1 टन अगर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उस पर 23,250 का टैक्स लगेगा। और ये टैक्स तभी लगेगा जब 20 लाख बैरल से ऊपर प्रोडक्शन हो जाए। अगर 20 लाख बैरल से कम प्रोडक्शन होगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक विंडफॉल टैक्स की कैटेगरी में आ गया। दूसरा टैक्स लगाया है एक्सपोर्ट ड्यूटी के तौर पर, यानी कि 6 रुपये पर लीटर पे लगेगा, डीजल पर लगेगा 13 रुपये पर लीटर और एटीएफ पर लगेगा 6 रुपये पर लीटर। ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि कई सारी कंपनीज़ ऐसी है जिनकी खुद की एक्सपोर्ट यूनिट्स है, जो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रही है, उनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और ऐसी कंपनीज़ क्या कर रही है कि इंडिया के पेट्रोल पंप्स में सप्लाई नहीं देकर ये फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रही है डायरेक्टली। तो इसी कारण अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि एमपी और गुजरात जैसे कुछ स्टेट्स के पेट्रोल पंप्स में क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो बहुत ही कम हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। तो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज़ क्या कर रही थी कि लोकल मार्केट में देने की बजाय एक्सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि पैसा उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा था। इसी कारण से सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है एज अ विंडफॉल टैक्स। एक चीज़ सरकार ने ये बोली है कि जितना भी पेट्रोल एक्सपोर्ट होगा उसका 50% डोमेस्टिक मार्केट में यानी इंडिया में आपको बेचना पड़ेगा। जैसे आप 100% पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस एक्सपोर्ट का 50% आपको इंडिया में बेचना पड़ेगा। और डीजल के लिए 30% रखा गया है, यानी कि अगर 100% आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से 30% आपको इंडिया में बेचना पड़ेगा, डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ेगा। ये दोनों ही कंडीशन SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पर लागू नहीं होगी। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, जो कि पहले 7.5% था। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इंपोर्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। देखो, यूक्रेन और रशिया इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि सप्लाई वगैरह थोड़ी सी इधर उधर हो गई है यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के कारण। तो कुछ कंपनीज़ है जो बहुत ज़्यादा इस कारण से फ़ायदे में है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उनको अंधाधुंध फ़ायदा हो रहा है इन चीज़ों से। तो जो फ़ायदा उनको हो रहा है, सरकार ये सोच रही है कि थोड़ा सा उस चीज़ को रेगुलेट करना चाहिए और उस पैसे को थोड़ा सा कामों में लगाना चाहिए। इसीलिए विंडफॉल टैक्स सरकार ने लगाया है, रेगुलेट करने के लिए लगाया है कंपनीज़ को। तो आई होप आपको ये विंडफॉल टैक्स समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।